नमस्ते, मैं भावना नहीं उतरी। बोलिए, क्या काम है आपको? जी मिश्रा जी से मिलना था। किस सिलसिले में? कुछ काम था, वो मुझे जानते हैं। ठीक है, आप लोग रजिस्टर में अपना नाम और पता लिख दीजिए, मैं उनसे पूछ के आता हूँ। ये लीजिए। मिश्रा जी आपसे कुछ देर में मिलेंगे, तब तक आप वहां बैठिए। धन्यवाद। अच्छा। अरे भावना बेटी, सब ठीक है ना? जी अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा। लगता है कि यहाँ तुम्हें सब अच्छे से जानते हैं। डैडी के साथ अक्सर यहाँ आया करती थी, इसलिए तो तुम्हें नौकरी पक्का मिल जाएगी। पंडित जी, नौकरी तो मिल जाएगी। अब नौकरी मिलने के बाद बाहर कुछ खिलाएंगे भी या नहीं? पहले नौकरी मिल तो जाए। मैं परेशान हो रहा हूँ कि क्या होगा और तुम्हें खाने की पड़ी है। पता नहीं नौकरी मिलेगी भी या नहीं। मुझे चाहिए नौकरी, हर हाल में चाहिए। पंडित जी, मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। अच्छा पंडित जी, मैंने सुना है कि पहले आपको नौकरी नहीं करनी थी, मतलब फिर नौकरी करने के लिए कैसे तैयार हो गए? तुम्हारे लिए। वैसे कहा तुमने सही कि नौकरी नहीं करनी थी मुझे। कम से कम किसी की सिफारिश पे तो नहीं करनी थी। मगर कर रहा हूँ ताकि पहले तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकूं, बाद में बाकी सबकी भी। ओह, तो मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए आप नौकरी कर रहे हैं, तो फिर पक्का नौकरी मिल जाएगी। मिल जाएगी नौकरी, टेंशन मत लीजिए पंडित जी। अरे बेटी भावना, कैसी हो? नमस्ते मिश्रा अंकल। नमस्ते नमस्ते। ज्यादा देर तो नहीं इंतजार करना पड़ा? जी नहीं। आओ चलो, आ जाओ आ जाओ। तुम जाओ भाई, और शाम तक मुझे प्रूफ दिखाओ। बैठो 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 बैठो। बताओ कैसे आना हुआ? सुना तुम्हारे पिताजी के बारे में, किसी अटल के कारण जेल जाना पड़ गया और फिर भाग भी गए जेल से। जी, यही अटल, लेकिन इसकी कोई गलती नहीं थी। हाँ, और मुझे बुरा लग रहा है उन्हें ऐसे जेल से भागना पड़ा, मगर उनके सभी हितैषियों से मैं माफी मांगता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं अटल। अंकल, छोड़िए इन सब बातों को। वो अटल है ना, बहुत अच्छा लिखता है। कोई नौकरी है, इसे नौकरी चाहिए। डैडी के साथ अक्सर आपसे मिलने आया करती थी। दीदी जी ने कोई नौकरी। हाँ बेटा, कोई नौकरी है ही नहीं, क्या नौकरी तू? ऐसा मत कहिए ना मिश्रा अंकल, आपका तो इतना बड़ा अखबार है, इतने सारे लोग काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो नौकरी होगी ना।
नाटक बहुत अच्छा लिखता है और मैंने उसकी कविता भी सुनी है। दे दीजिए ना कोई नौकरी। बेटा यहाँ सभी अच्छा लिखते हैं। और ये ऐसा क्या लिखेगा जो यहाँ और लोग नहीं लिखते हैं? बस एक बार लिखवा कर तो देख लीजिए। भावना बस, कहा ना, ये ऐसा कुछ नहीं लिख सकता जो यहाँ पहले से मौजूद लोग ना लिख सके। बड़े अजीब किस्म के आप, घटिया किस्म के। अरे ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी इंसान के पद के बड़े हो जाने से क्या होता है? इंसान अच्छा है या घटिया उसके व्यवहार से पता चलता है। और भावना ने मुझसे कहा था कि आपका भावना के पिता का और भावना का बहुत अच्छा संबंध है और आपको पता था कि भावना के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तब भी आप भावना को ढूंढने और उससे बात करने नहीं है। अरे जब आई है तब ढंग से बात भी नहीं कर रहे और जब मदद मांग रहे तो मदद भी नहीं करनी है। अब ये मत सोचिएगा कि अपनी नौकरी के लिए मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ, बस इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपने ऐसा किया। और हाँ, आप इतने घटिया किस्म के हैं, वो इस अखबार में कोई लिख कर नहीं दे सकते, मैं लिख कर दे सकता हूँ। चलो भावना, कहीं और नौकरी ढूंढ लेंगे। पता था यही मिलोगे। ये लो अटल, कल जीरा है अदालत की पहली सुनवाई और मुझे पता है कि पहले ही सुनवाई में तुम मुकदमा हार जाओगे और भावना की ताई भावना को अपने साथ ले जाएगी। अरे मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। मेरा नाम मोहित आनंद तिवारी है, बहुत बड़ा वकील हूं मैं। भावना की ताई को बहुत सारे वकीलों से मिलने के बाद किस्मत से मैं मिला और आज तक एक भी केस नहीं हारा हूं। मुझे हराने के बारे में अगर सोच भी रहे हो तो बहुत बड़ा वकील करना पड़ेगा और वो तुम्हारी हैसियत से बाहर है। वाह, बहुत अच्छा। मगर एक बात बताइए, अपनी तारीफ आप खुद क्यों कर रहे हैं? अब आप कितने बड़े वकील हैं, ये तो अदालत में ही तय होगा। फिर ठीक है, वहीं मिलेंगे। और हाँ, अटल हूं मैं, रार नहीं थानूंगा, हार नहीं मानूंगा। चलो भावना।